He also said that I may decrease and he may increase. और उसने ये भी कहा कि मैं घटता चला जाऊं और वो बढ़ता चला जाए. You know, here we find the utter devotion of John unto Christ. और यहाँ पर हम पाते हैं यूहन्ना का कितना गहरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के लिए. A devotion unto his rejection and to his the acceptance of the Messiah. और इतना अद्भुत समर्पण जहाँ पर उसका स्वयं का तिरस्कार होता चला जाए और प्रभु यीशु मसीह की स्वीकृति होती चली जाए. And now the same man, John, और यहाँ पर वही व्यक्ति यूहन्ना, he is thrown in prison. उसको एक कारागार में डाल दिया गया है. As we heard yesterday, और जैसे हमने कल सुना, his ministry was cut off. उसकी सेवकाई को रोक दिया गया था. His popularity was suspended, if not ended at that point. उसकी प्रसिद्धि को स्थगित कर दिया था, खत्म नहीं भी हुआ तो. And the whole thing is that God seems to be doing nothing about his present situation. और ऐसा लगता है कि उसकी वर्तमान परिस्थिति के अंदर परमेश्वर कुछ भी नहीं कर रहा. You know, and when John sent his disciples unto the Lord, और जब यूहन्ना ने अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के पास भेजा, and when the Lord sent the reply through them to John, और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यों के द्वारा उस उत्तर को भेजा, he told him all the wonderful things which are happening in and through the ministry of Jesus Christ. और उसने ये भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा जो अद्भुत और महान कार्य हो रहे हैं, Tremendous and great things are happening. अद्भुत और महान चीजें हो रही हैं. You know, people are being healed of all kinds of sicknesses. और मनुष्य अपनी सारे रोगों से चंगाई पा रहे हैं. The dead are being raised up. और मृतकों को जिंदा करा जा रहा है. The lepers are being cleansed. और कोढ़ी चंगे हो रहे हैं. You know, all these great things these disciples are now going to tell to John, who is in prison. और इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन वो यूहन्ना के शिष्य जाकर यूहन्ना को all these करने वाले. good reports he is going to receive from these disciples. और अपने शिष्यों से वो ये सारी अच्छी बातों को सुनने वाला है. And when all these reports are heard by John, और यूहन्ना जब अपने शिष्यों से इन सारी चीजों को सुनेगा, there could arise some questions in the heart of John. और तब Listen carefully. तब ये संभव है कि यूहन्ना के मन के अंदर कुछ विचार और प्रश्न उठे. John, you know, the Lord could identify the state in which John was. और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यूहन्ना के साथ जोड़ सका उस परिस्थिति में when we go through situations, circumstances. और प्रियो, जब हम भी परीक्षाओं में, वातावरणों में और परिस्थितियों से गुजरते हैं, I want to tell you, God knows where exactly we are. परमेश्वर जानता है वास्तव में हम कहाँ पर हैं. Many a time men do not understand us. कई बार मनुष्य हमें समझ नहीं पाते. But I can tell you one thing, saints, you have a father who understands you well. लेकिन प्रियो, हमारे पास एक पिता है जो हमें भली भांति जानता है. It's not because, you know, we are prejudiced towards our brothers and sisters in Christ. और ये नहीं कि हमारी अपनी एक विचारधारा है हमारे भाई और बहनों के लिए. You know, that we are upset with them. That's not the issue. और ये नहीं कि हम उनसे बहुत ही बुरा समझते हैं या वो ठीक नहीं लगता. But what I'm trying to put across to us is, लेकिन क्या मैं कहना चाहता हूँ आपको, we have a father who understands us. कि हमारे पास एक पिता है जो हमें भली भांति जानता And है. the Lord Jesus could understand John's present condition. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की वर्तमान परिस्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सका. Now here is John in this condition. और यहाँ पर यूहन्ना है उस कारागार में. Now these disciples are going to come and tell all these good things which are happening. और उसके शिष्य ये जो सारे अद्भुत और महान कार्य हो रहे हैं इसका वर्णन उसको करेंगे. And in the heart of John there could be many questions. और यूहन्ना के मन के अंदर हो सकता है बहुत प्रश्न. You know, it's when you go through trials of faith in your life, you begin to have questions. और
आपके विश्वास की जब परीक्षाएं होती है, जब आप परिस्थितियों से गुजरते हैं, तभी आप देखेंगे आपके मन में बहुत प्रश्न उठते Maybe हैं। there could be questions in the heart of John. और हो सकता है यूहन्ना के मन में भी बहुत प्रश्न हो। Okay, he is healing the sick. हाँ, ठीक है कि वो बीमारों को All चंगा कर kinds रहा of है, sicknesses are being healed. हर प्रकार की जो रोग हैं उनका निवारण हो रहा है, The demons are being cast out. और शुद्ध आत्माओं को बाहर निकाला जा रहा है, You know, the dead is raised back to life. और मृतकों को जिलाया जा रहा है दोबारा जीवन में। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। Yes, हाँ, that's great. और ये बहुत ही महान है। But लेकिन why doesn't he do something about my situation? लेकिन वो मेरी परिस्थिति के लिए कुछ नहीं, क्यों नहीं करता? Why doesn't he do something about my situation? लेकिन वो मेरी परिस्थिति के लिए कुछ ना कुछ क्यों नहीं करता? I am alone here in this place. और इस जेल के अंदर कारागार में मैं तो अकेला हूँ, He is doing it for everyone out there, और वो बाहर बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ कर रहा है, but not for me. लेकिन मेरे लिए नहीं। A lot of people are getting his blessing. और बहुत सारे लोग उससे आशीष पा रहे हैं, A lot of people are receiving good from his hands. और प्रभु के हाथों से बहुत लोग एक अच्छे चीज को प्राप्त कर रहे हैं। I am left out. लेकिन क्या मुझे छोड़ दिया गया है? Amen. How easy it is to get offended. कितनी आसानी से हम ठोकर खा सकते हैं। Saints, when the Lord said these words to the disciples and told them, go and tell these things, then he said, blessed is the one who shall not be offended. और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा ये सारी चीजों का वर्णन तुम जाके यूहन्ना को करो, तब उसने छठे वचन में कहा, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। Yes. The only one now left out and overlooked is me. और सिर्फ एक ही छोड़ा गया और जिसको नजरअंदाज कर दिया गया वो तो मैं हूं। And you know that और आप जानते हैं, the Lord never visited John in the jail. और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से जेल में मिलने नहीं गया। You know that when you and I go through some little trial, the first thing is that कोई बुलाया नहीं अभी तक, और हम जानते हैं फोन भी नहीं किया। हमारे जीवन में जब हम दुखों से गुजरते हैं, परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब हम कहते हैं किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया फेलोशिप है। ये बहुत अच्छी सहभागिता है, क्या फेलोशिप है? बहुत बड़ी अभी तक कोई फोन कॉल भी नहीं है। क्या फेलोशिप है? एक बार भी किसी ने फोन नहीं करा। You know. और आप जानते हैं, Are you with me? क्या आप हमारे साथ हैं? How true that is. और ये कितनी सच्चाई And है। here was John. और यहाँ पर यूहन्ना है। Everyone is receiving all these blessings at his hand, but here I am, the one who introduced him, the one who spoke about him. So much I was devoted to him, and I was willing that he may increase and I may decrease. But here I am. He never even came to visit me so far. और यहाँ पर मैं देखता हूँ यूहन्ना कह रहा है कि सारे लोग परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं, Yes. अच्छी चीजों को पा रहे हैं, और ये मैं ही था जिसने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को लोगों के ऊपर प्रकट करा, उसके बारे में बताया, और वो मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा। The Lord knows our frame, saints of God. और लेकिन परमेश्वर हमारी The पूरी Lord रचना को knows जानता our है, frame. और परमेश्वर जानता है कि हम कैसे बने हुए हैं। And so we see very clearly the Lord putting in that scripture there, that word, that blessed is the one who shall not be offended because of me. और The यहाँ blessedness of the unoffended. और यहाँ पर परमेश्वर ने इस वचन को रखा है और कहा है, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं, और ठोकर ना खाने से जो आशीष परमेश्वर ने उसमें रखी है वो अद्भुत है। You know, as I was meditating upon these portions, और इन वचनों के ऊपर जब मैं मनन कर रहा था, I just wanted to know what
other men will have to say about this situation of John. और यूहन्ना की इस परिस्थिति के बारे में दूसरे लोगों के क्या विचार हैं? And I was searching and referring to other men. और मैं दूसरे संतों की खोज कर रहा था कि उन्होंने इस विषय में क्या लिखा है. One of the men, he says like this. और एक मनुष्य इस प्रकार से कहता And है, I would like to just read that. और मैं उसे पढ़ना चाहूंगा. And this is what he says. और ये वो कहता है, John's doubt might arise from his own present circumstances. और यूहन्ना के जो भी संदेह और शक वो उठ सकते थे उसकी वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जिसमें वो था. He was a prisoner और वो कारागार में बंदी था. and might be tempted to think, और हो सकता है उसके ऊपर परीक्षा आए ये सोचने के लिए, if Jesus be indeed the Messiah, अगर मसीह निसंदेह मसीह है, यीशु मसीह, whence is it that I, his friend and forerunner, am brought into this trouble? और मैं जबकि उसका एक मित्र हूं और उसके आगे दौड़ने वाला हूं, Yes. और मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है, And am left to be so long in it, और मेरे को छोड़ दिया गया है इतने अधिक समय के लिए, and he never looks after me, और वो मेरी देखभाल नहीं करता, never visits me, और मेरे पास मिलने के लिए भी नहीं आता, nor sends to me और ना कोई संदेश inquiries, भेजता, और ना किसी के माध्यम से मेरे बारे में हालचाल पूछता, not after me. और ना ही मेरी तरफ आता या मेरे There's लिए. nothing either to sweeten my imprisonment. और उसके गाहों के ऊपर कोई भी मल्लम नहीं लगाता उस जेल के अंदर, Or hasten my enlargement. और उसके छुड़ाने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता. This is what the man of God says. और ये परमेश्वर के संत ने कहा. So John's could have construed in his mind that this was a neglect. और यूहन्ना यहाँ पर अपने मस्तिष्क में निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसको नजरअंदाज कर दिया गया है. That present situation perhaps was a shock to John. और जो वर्तमान परिस्थिति थी वो यूहन्ना को हैरान करने वाली थी. And the man of God goes on to say, और परमेश्वर का संत कहता है आगे and I भी, quote here now again, और उसके शब्दों को मैं बताता हूँ, where there is truth, और जहां कहीं सच्चाई listen होती है, carefully, ध्यान से सुने, where there is truth, और जहां कहीं सच्चाई है, yet there may be a mixture of unbelief. और वहां पर अविश्वास का मिश्रण भी हो संभव है. Amen? Listen carefully. ध्यान से सुने, Where there is true faith, और जहां पर एक सच्चा विश्वास है, where there is true faith, और जहां पर एक सच्चा विश्वास होता है, yet there may be a mixture of unbelief. और वहां पर संभव है कि एक अविश्वास का मिश्रण हो. And this is what he says. और ये वो कहता है, The best are not always alike strong. और जो सबसे अच्छे होते हैं वो ये नहीं कि वो मजबूत भी हो. He continues, और वो लगातार बढ़ रहा है. troubles for Christ, और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो मुसीबतें आई, especially when they continue long unrelieved, are such trials of faith as sometimes prove too hard. और जब वो लगातार उन परीक्षाओं से उनके विश्वास की परख होती चली गई और उनको कोई छुटकारा नहीं मिला उन परिस्थितियों से, परीक्षाओं से, Prove too hard to be borne up against. और तब उन्हें लगने लग गया कि इन सारी चीजों को सहन करना बहुत ही मुश्किल और कठोर है. The unbelief of good men sometimes in an hour of temptation strike at the root. That's what he says. अच्छे लोगों का Listen very carefully. अच्छे लोगों का अविश्वास
उन परिस्थितियों के अंदर उनकी नींव को हिलाता है। I would read that again. और दोबारा मैं पढ़ूंगा, The unbelief of good men may sometimes, in an hour of temptation, strike at the root. अच्छे लोगों का अविश्वास परीक्षाओं के समय में उनकी नींव को छू जाता है And call in question और उनके the most fundamental truths which were thought to be well settled. How true that is. और इन परिस्थितियों के अंदर उनके मन के अंदर ऐसे प्रश्न आने Listen लगते carefully. हैं Yeah. कि जो आधारभूत बातें उन्होंने एक समय में स्वीकार करी थी Yes. और मान ली थी, उन चीजों के बारे में वो प्रश्न करने लगते हैं। Question the most fundamental truths. और जो मुख्य आधारभूत बातें हैं उसके विषय में वो प्रश्न करने लगते Which हैं were thought to be well settled in life. और जिनको सोचा गया कि उनके जीवन में ये बहुत ही गहरी हो गई है। Amen. What a warning that is to all of us. और कितनी ये गंभीर चेतावनी है And हमारे लिए। as we heard a week back in the house of God in Delhi, और एक सप्ताह पहले जैसे दिल्ली की सभा में हमने this is what सुना, happened with Elijah. और इस प्रकार से एलाइजा के जीवन में हुआ। Suddenly that unbelief arose. अचानक ही उसके मन के अंदर एक अविश्वास आ गया And you see how it hit the root. और किस प्रकार से उस अविश्वास ने उसकी जड़ों को हिला The दिया। man of the testimony of life is now saying, it's better I die. और वो जीवन की गवाही देने वाला इस समय बोल रहा है, ये अच्छा हो मेरे लिए कि मैं मर जाऊं। He challenged death, he challenged the darkness. उसने अंधकार को ललकारा, उसने बेल के सारे झूठे भविष्य वक्ताओं को चुनौती दी। The man of the testimony of life now says, Lord, I'm not good and better than my fathers. Please help me. Take me off and let me die. वो इस जीवन की साक्षी देने वाला अब यहाँ पर एक ऐसे मोड़ के ऊपर आ गया है जो वो परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर, मैं कोई भी मेरे अंदर अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा है तेरे लिए कि तू मुझे मार दे और मेरे जीवन का अंत कर दे। परमेश्वर के लोगों, you understand what the Lord is saying? क्या आप समझ रहे हैं कि What a परमेश्वर क्या serious कह रहे हैं? word that is to all of us. और हम कहाँ पर हैं? हमारा Who क्या among मतलब है? can ever say that I will never be offended? हमारे में से कौन ऐसे कह सकता है कि हमें कभी भी ठोकर नहीं लगेगी? There are chances. क्योंकि संभावनाएं हैं। And that's why we ought to be careful in our walk with the Lord. इसलिए हमने अपने जीवन के चलन में बहुत ही सावधान और सतर्क होना है कि हमारा विश्वास कम ना हो जाए या छोड़ ना दे। Let me just read on what the man of God says. परमेश्वर का संत क्या कहता है उसको पढ़ेंगे। और And he says, will the Lord cast off forever? क्या परमेश्वर हमेशा के लिए मुझे त्याग देगा? But we will hope लेकिन that हम John's faith did not fail in this matter. लेकिन हमें आशा है कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं होगा इस विषय में। And we know that John was not offended. That's something to be praised, to praise God. और हम जानते हैं कि यूहन्ना का विश्वास असफल नहीं हुआ। But he was very weak at that moment, no doubt. लेकिन उन परिस्थितियों से गुजरते हुए वो काफी He was कमजोर हो गया going through था। a great battle and struggle deep within. वो अपने भीतर मनुष्य के अंदर इन चीजों से गुजरते हुए बहुत ही संघर्ष के अंदर, मुसीबतों में, दुखों में गुजरा। And so the man of God says here, और इसलिए परमेश्वर का संत कहता है, the best saints have need. Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea. Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain
So move over mountain of fear, watch out rivers of doubt, 'cause I'm gonna walk through you. For it's only by the faith God has given to